के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ऋतु भी जुड़ी हुई हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। विधायक के कार्यालय का घेराव किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। शहर से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। कवर्धा से बड़ी खबर, विधायक के दफ्तर का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। शहर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक के दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे कवर्धा संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं फोन पर। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का? बिल्कुल सुमित, ये शहर भाजपा मंडल के नेतृत्व में जो भाजपा है उन्होंने कवर्धा विधायक के कार्यालय का घेराव किया, जिसमें शहर से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी अगर हम बात करें तो पीएम आवास को लेकर है कि जितनी यहाँ उसके बाद जो पट्टे हैं वो नहीं मिल रहे हैं लोगों को, पीएम आवास के लिए लोग घूम रहे हैं। इसके अलावा जो शहर में क्राइम बढ़ने की होकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। गांधी मैदान जो स्थानीय गांधी मैदान है वहाँ सभा के बाद रैली निकालते हुए ये विधायक कार्यालय घेराव करने के पहुंच रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धूमा झटकी हुई है, जिसके बाद कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं और अभी भी जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। कि प्रमुख मुद्दे में यही है कि आवास को लेकर जो है कि इतनी ज्यादा संख्या में जिनके पास पट्टे हैं, जिनके पास खुद की जमीन है, जिनको जरूरत है, उन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। तो सरकार जो है खासकर कवर्धा जिले के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। इस तरह के आरोप जो है भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं और इसी को लेकर जो है प्रदर्शन चल रहा है। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खबर बिलासपुर से, जहां ग्रामीण महिलाओं ने घेराव किया है। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग महिलाएं कर रही हैं। प्रदेश में संचालित अवैध शराब भट्टियों को बंद करने की महिलाओं की मांग है। महिलाओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हुए हैं फोन पर। विनोद, ये पहला मामला नहीं है, कई दफा हम देख चुके हैं कि जो महिलाएं हैं शराब भट्टियां या शराब दुकानों को लेकर यूं ही प्रदर्शन कर चुकी हैं। बिल्कुल सुमित, और अभी ये आदिवासी उत्थान संस्थान छत्तीसगढ़ है, उसके बैनर तले काफी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी और एक पत्र जो है मुख्यमंत्री को भेजा गया है कलेक्टर के माध्यम से, जिसमें मांग की गई है कि गांव का परिवेश जो है अवैध शराब भट्टियों के खुल जाने से काफी ज्यादा परेशानी वाला बन गया है। वहां पर चाहे बच्चे हों चाहे युवा हों, ये तमाम जो लोग हैं वो नशे की गर्त में जा रहे हैं और ऐसे में आने वाली पीढ़ी जो है उसके सामने गंभीर संकट पैदा हो रहा है। शराब के अलावा दूसरे भी जो नशे के दीगर चीजें हैं, चाहे वो गोलियां हो या दीगर और चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं और ये बड़ी आसानी से इन चीजों की उपलब्धता है बाजार में, गाँव के बाजारों में। उन तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए महिलाओं ने कलेक्टर को ये पत्र सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम से। इसमें मांग की गई है कि अवैध शराब भट्टियां जो गांव में चल रही हैं और गांव में जो छोटे छोटे नशों का कारोबार हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। सुमित, ठीक है विनोद, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, चुनावी साल में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। 26 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस ने तैयारी की है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर, शुरू कर दी है तैयारियां। कमेटी का गठन किया गया है। पीसीसी ने 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पूरे अभियान के आयोजन और मॉनिटरिंग का कमेटी का ही जिम्मा होगा। तो मध्य प्रदेश में यह साल चुनावी साल है। इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियां शुरू कर दी। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। अनुराग, चुनावी साल है, ऐसे कई आयोजन राजनीतिक दलों की तरफ से हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल कांग्रेस के इस अभियान का स्वरूप क्या होगा?
बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच अपनी पैठ को मजबूत बनाने के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। 26 जनवरी से इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और कोशिश इसी बात को लेकर है कि चुनावी साल में इस तरीके के अभियान के जरिए कांग्रेस लोगों के घर तक अपनी पहुंच को बनाए और इसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी तैयार किया गया है। किस तरीके से एक आयोजन सफल हो, इसकी मॉनिटरिंग के लिए, क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 13 सदस्य जो कमेटी है वो इस बात को देखेगी कि पूरे प्रदेश में इस अभियान को किस तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, क्योंकि कोशिश इसी बात को लेकर है कि इस अभियान के जरिए अगले 2 महीने तक कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच पहुंच सके और किस तरीके से कांग्रेस की रीति नीति के बारे में लोगों को जानकारी देना है, इस अभियान के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 13 नेताओं को सदस्य बनाया गया है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रिवॉल्वर जब्त करने भोपाल पहुंची है कोतमा पुलिस। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। शिकायत के बाद दर्ज हुई है एफआईआर। गृहमंत्री हेमंत मिश्रा ने जांच के आदेश दिए। नए साल के मौके पर विधायक ने हर्ष फायरिंग की थी। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर मामला दर्ज हुआ था और सुनील सराफ सतना रवाना हुए हैं। विधायक भवन में नोटिस भी लगाया गया है। 2 दिन से चल रही है पुलिस की जांच। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, जांच लगातार जारी है, मुश्किलें लगातार सुनील सराफ की बढ़ती हुई। तो कांग्रेस के विधायक सुनील सराफ ने नए साल के जश्न के मौके पर हवाई फायर किए थे और इसको लेकर बीजेपी ने कई सारे सवाल भी खड़े किए थे। एफआईआर भी दर्ज हुई है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, जांच लगातार जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मुश्किलें भी सुनील सराफ की बढ़ रही हैं। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनसे रिवॉल्वर जब्त करने टीम पहुंची है और वो यहाँ पर नजर जब रहे तो नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उसके बाद लगातार उनकी सर्चिंग की जा रही है। रिवॉल्वर उनके पास कहाँ है, किस हालत में, इसकी पूछताछ उनसे की जा रही है। मगर वो जो विधायक है, कांग्रेस विधायक सुनील सराफ, वो सतना रवाना हो चुके हैं। पुलिस लगातार 2 दिन से सर्चिंग कर रही है। अब आगे कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। जिम करने पहुंचे व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने से जिम में व्यापारी की मौत हो गई। ट्रेडमिल पर दौड़ने पहुंचे थे प्रदीप रघुवंशी। अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। लसूरिया थाना क्षेत्र का मामला। खबर नीमच से है। अफीम तस्कर के मकान पर चला है बुलडोजर। पुलिस पर 3 बार ये फायरिंग कर चुका है। इनामी तस्कर है फतेहलाल नागदा। बदमाशों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है मध्य प्रदेश में और इसी कड़ी में नीमच में भी अफीम तस्कर के मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। और बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़े, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वो भी कॉन्फ्रेंस में जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उससे काम की गंभीरता भी पता चलती है। इससे ऑफ ऑनरशिप आती है जो सफलता की कुंजी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाटर बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम कर चिंता व्यक्त की है। तो वहीं सीएम शिवराज ने पीएम को विजनरी लीडर बताते हुए कहा कि जिन विषयों पर कभी विचार नहीं होता था, आज उस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भारत
वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय, जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट, पानी की रिसाइकलिंग आवश्यक है। भारत की सरकार के पास में कुल संसाधन देश भर में कितने हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितने बांध हैं, उन बांधों की संख्या का भी स्पष्ट आकलन नहीं है। न हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को कि हमारे भूगर्भ के जल और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, उनका स्पष्ट लेखा जोखा नहीं है। तो दिशा में निश्चित रूप से राज्यों के सहयोग से हमने अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है और हमने एक वाटर प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाने का की दिशा में आगे कदम बढ़ाए कि जहां हम अपने रिसोर्सेज को जान सकें, पहचान सकें, आने वाले समय को लेकर उनकी प्लानिंग कर सकें। जानते हैं कि जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य है, बहुत बड़े बड़े बांध देश में और बन पाएंगे, इसकी संभावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। और बड़ी चुनौतियां पिछले वर्षों में जिस तरह से हम सब ने इन संसाधनों के सप्लाई साइड को और अधिक हार्वेस्ट करने के लिए जिस तरह से काम किया, अब नए बांध हम और बड़े बना पाएंगे, इसकी संभावनाएं क्षीण होगी। हो सकता है देश में कुछ जगह होंगी जहां हम शायद इस तरह के बड़े इनिशिएटिव ले पाएंगे, लेकिन पानी के जो है स्टोरेज पर हमें काम करना है। उसके लिए दो तरह से काम किया जा सकता है। एक कि हम छोटे छोटे वाटर स्टोरेज के ऊपर काम करने को किस तरह फोकस करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 25,000 अमृत सरोवर बने और देश भर में इस दिशा में और हम इसे नए आयाम किस तरह से दे सकते हैं। हम सचमुच में सौभाग्यशाली हैं, हमारा देश सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी लीडर मिले हैं। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो संकल्प लेते हैं और उनकी सिद्धि के लिए अपने आप को झोंक देते हैं और केवल खुद को नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। मैं ये हृदय से कह रहा हूं, अद्भुत लीडर मिला है देश को। और इसलिए जिन विषयों पर पहले कभी विचार नहीं होता था, अब गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि ये पता ही नहीं था कितनी वाटर बॉडीज है देश में, कितने बांध है, कितने अलग अलग तरह की जल संरचनाएं हैं, कुल कितना पानी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। ये सम्मेलन भोपाल में हो रहा है और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया। इसमें एक और चीज जुड़ती थी, रानी तो कमलापति और सब रनैया। यहां की रानी अंतिम गौण शासिका हुई थी कमलापति। जब आप आए होंगे एयरपोर्ट से तो आपने हमारे बड़े तालाब को, बड़ी झील को देखा होगा। ये 10-20
शताब्दी में बनी। 1000 साल से ज्यादा हो गए इसको बने हुए, और जब 1000 साल पूरे हुए तो बनवाई थी राजा भोज ने। राजा भोज की प्रतिमा हमने इसी बड़े तालाब में लगाई, आप देखते होंगे आते समय, वो आज भोपाल की पहचान बन गई। मध्य प्रदेश में 2003 के आसपास तक कुल सिंचाई की हमारी क्षमता थी। और मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है और इसी को लेकर के कई सारे निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें खास तौर पर मकर संक्रांति जैसे जैसे करीब आती है, चाइनीज़ मांझे की खेप और ज़्यादा बढ़ती है, उसकी बाज़ार में खपत बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाता है, कई बार लोगों की जान पर बनाती है। तो इस बार गाइडलाइंस जारी की गई हैं, पूरी तरह से कहा गया है कि चाइनीज़ मांझा जो है बैन रहेगा। प्रशासन ने चाइनीज़ मांझे बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। इसको बेचते पाए जाने पर एनएसए के तहत मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। देवास के हाट पिपलिया, बावई, राजराम नगर में चाइनीज़ मांझे से अब तक 3 युवक घायल हो चुके हैं। तीनों बाइक चलाते चाइनीज़ मांझे की चपेट में आए थे। फिलहाल देवास प्रशासन चाइनीज़ मांझे को लेकर चेकिंग कर रहा है। सागर जिला अस्पताल की बात करते हैं, जहां से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, दरअसल शव रखा हुआ था और शव की आंखें जो है चूहे कतर गए। जी हां, अस्पताल के मर्चुरी में रखे एक शव की आंखें चूहे कतर गए। हद लापरवाही के इस मामले का खुलासा पोस्टमार्टम करने गए कर्मचारी ने किया। जानकारी के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि मर्चुरी में 2 डीप फ्रीजर हैं, लेकिन दोनों बंद थे, जिसके चलते शव को रात भर पोस्टमार्टम रूम में टेबल पर रखा गया था और रात में शव की आंखें चूहे ने कतर दी। जिला अस्पताल प्रबंधन अब मर्चुरी में बिजली सप्लाई सहित डीप फ्रीजर को सुधरवाने में जुटा हुआ है। छतरपुर की बात करेंगे, जहां पर कबाड़ का कारोबार करने वाले के यहाँ छापा मारा गया है, रेड मारी गई है और कई सारे दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। फिलहाल इसमें जांच चल रही है, कहां कहां पर लूप है ये देखने वाली बात होगी। जीएसटी के रेड में अभी तक 80 लाख की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ कि टैक्स चोरी 3 फर्म के द्वारा की गई, तो वहीं एक अन्य फर्म की जांच चल रही है। 3 जनवरी को सागर डिवीजन के जीएसटी टीम ने 4 फर्मों पर छापामार कार्रवाई की थी। बोगस लेन देन पर 80 लाख का टैक्स चोरी करना भी पाया गया था। आई सर ये दो। शिवपुरी की आगे बात करते हैं, जहां पर दिनारा थाना क्षेत्र के कोटा झांसी रोड की हम बात करेंगे, जहां पर काली पहाड़ी के पास घने कोहरे की वजह से एक खड़े ट्रक में जाकर गाड़ी घुस गई और बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे की वजह से आपको बता दें कि पिकअप ड्राइवर और उसके क्लीनर की जलकर मौत हो गई है। दरअसल जैसे ही ये हादसा हुआ, टकराए वाहन एक दूसरे के बीच में, तो तेज़ आग लग गई और आग की वजह से दोनों जल गए। भोपाल से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री निवास में चल रहा है राजपूत समाज का समागम क्षेत्रीय कार्यक्रम।
मुख्यमंत्री ने अधिकतर मांगें मानी हैं राजपूत समाज के द्वारा जो मांगें की गई थी। सीएम के आश्वासन के बाद उत्साह में राजपूत समाज नजर आया। राजपूत समाज के समागम में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जुटे हुए थे और क्षेत्रीय समागम में मुख्यमंत्री ने अधिकतर मांगों को मान लिया है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। भोपाल में वाटर विजन पर महामंथन, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। बोले नई